dear friends, welcome to my channel, The Knowledge World. My name is नंदकिशोर प्रजापत. मैं आपको मेरे चैनल के माध्यम से, मेरे वीडियो के माध्यम से आने वाली जो रिट एग्जाम है उसके अंदर जो लेवल 2 का सब्जेक्ट इंग्लिश है और उस इंग्लिश के जो लैंग्वेज फर्स्ट एंड सेकंड उसका जो सिलेबस है, टॉपिक्स हैं, वो मैं आपको मेरे इस चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा. आप मेरे चैनल से जुड़े रहें. हमारा जो टॉपिक है आज का, लैंग्वेज सेकंड. फर्स्ट के जो भी टॉपिक है वो भी क्लियर होंगे, लेकिन मैंने पहले लैंग्वेज सेकंड ली है. उनमें से उस सिलेबस में जो टॉपिक है फिगर ऑफ स्पीच बेस्ड ऑन अनसीन पोएम. अनसीन पोएम दी हुई होगी आपको अपने पेपर में, आपके पेपर में, प्रश्न पत्र में, और उस अनसीन पोएम की लाइनों में फिगर ऑफ स्पीच छुपे हुए होंगे और उसी पर आधारित नीचे क्वेश्चन होंगे आपके, और उनमें से आपको फिगर ऑफ स्पीच अलंकार पहचानना है. फिगर ऑफ स्पीच को हिंदी में क्या कहते हैं? अलंकार. 6-7 अलंकार फिगर ऑफ स्पीच आपके सिलेबस में है. वन बाय वन, एक एक करके मैं आपको यहां पर क्लियर कराऊंगा. पहला फिगर ऑफ स्पीच जो मैंने लिया है सिमली, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है और बहुत इजी है. सिमली, सिमली का मीनिंग होता है लाइकनेस. लाइकनेस मतलब समानता. हिंदी में इसको उपमा अलंकार कहते हैं. सभी लैंग्वेज में अलंकार होते हैं, हिंदी, संस्कृत, उसी प्रकार से इंग्लिश में भी है. हमें उस वाक्य की, उस सेंटेंस में दिए हुए भाव को, उसकी शब्दों को पहचान कर उसमें क्या कहा जा रहा है उसको, अलंकार को पहचानना है और हमें सही करना है. और नियम, डेफिनेशन, परिभाषाएं और जो भी पहचान है मैं आपको यहाँ पर क्लियर कराता रहूंगा. सिमली की जो मैंने डेफिनेशन लिखी है, कंपैरिजन इज मेड बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स. कंपैरिजन इज मेड, तुलना की जाती है बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, दो चीजों के बीच में, दो वस्तुओं के बीच में, ऑफ डिफरेंट काइंड्स, अलग अलग प्रकार की. दो चीजों के बीच में, दो वस्तुओं के बीच में तुलना होगी, लेकिन दोनों ही वस्तुएं अलग अलग होगी. दोनों ही जो संज्ञाएं हैं वो अलग अलग होगी, एक समान नहीं होगी. एक समान होगी तो वो फिगर ऑफ स्पीच चेंज हो जाएगा, अलंकार दूसरा होगा. लेकिन सिमली में दोनों ही जो संज्ञाएं हैं, नाउन हैं या वस्तुएं हैं, अलग होगी. तो विच हैव एटलीस्ट वन पॉइंट ऑफ रिजेम्बलेंस, जिनमें कम से कम समानता का एक पॉइंट पाया जाता है. गुणों का समानता पाई जाती है, गुणों की समानता उनमें कम से कम पाई जाती है. तो हिंदी में मैंने यहां पर आप इसकी परिभाषा लिखी है, दो भिन्न भिन्न वस्तुओं के बीच तुलना करना उपमा अलंकार कहा जाता है. अब एक इंपॉर्टेंट जो थिंग है वो क्या है कि सिमली के वाक्य में तुलनात्मक शब्द दिए होते हैं, जैसे लाइक, एज, सो, एज इफ, एज दो, एज एज. ये वो शब्द हैं जिससे हम इस अलंकार की पहचान कर सकते हैं. ये वही शब्द हैं जो इस अलंकार को पहचानने में बड़ी आसानी कर देते हैं. इन शब्दों के कारण हम इस सिमली अलंकार को आसानी से पहचान सकते हैं, और इन्हीं शब्दों को आपको याद करना है. सिमली फिगर ऑफ स्पीच अगर आपको क्लियर करना है तो इन 5 लाइक, एज, सो, एज इफ, एज दो, एज एज, ये 6 वर्ड्स हैं और इनमें भी ये दो जो हैं इंपॉर्टेंट हैं. और लाइक तो आने की पूरी पॉसिबिलिटी होती है लाइक के आने की. तो ये सब लिंकिंग वर्ड हैं, जोड़ते हैं दो संज्ञाओं को उनकी समानताओं के लिए. फर्स्ट एग्जांपल, उदाहरण में इन शब्दों का प्रयोग किया गया है. कैसे?
कंपैरिजन किया जा रहा है दो भिन्न भिन्न चीजों के बीच में, दो डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स के अंदर। ही फॉट लाइक अ लॉयन इन बैटलफील्ड, वह युद्ध भूमि में शेर के समान लड़ा। तो वह पुल्लिंग व्यक्ति, और लॉयन वह लड़ा किसके समान, शेर के समान। तो लाइक का मतलब यहां पर सम्मान की तरह, वह एक शेर की तरह लड़ा। वह शेर नहीं है लेकिन फिर भी शेर के समान लड़ा, इसलिए यहां पर ये सिंपली फिगर ऑफ स्पीच होगा, जो यहां पर इस शब्द से पहचान कर लेंगे हम आसानी से। लाइफ इज लाइक अ ड्रीम, जीवन एक सपने के समान है। तो यहां पर भी लाइक वर्ड है, जीवन की तुलना यहां पर सपने से की गई है। लाइफ अलग वर्ड है, ड्रीम सपना अलग अपने स्थान पर है, दोनों ही डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स, और लाइक बीच में आ रहा है, तो सिंपली फिगर ऑफ स्पीच होगा इसमें भी। हिज वर्क इज एज गुड एज गोल्ड, उसका कार्य उतना अच्छा है जितना सोना। तो उसके कार्य की तुलना जो है सोने से की जा रही है, गोल्ड से की जा रही है। तो दोनों ही हिज वर्क एंड गोल्ड डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग, और बीच में एज यूज हो रहा है यहाँ पर, ये वाला कनेक्टिव। तो बड़ी आसानी रहेगी इन शब्दों के माध्यम से अगर हम सिंपली फिगर ऑफ स्पीच को पहचानने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल, योर स्माइल इज एज द डाउन ऑफ द स्प्रिंग डे, तुम्हारी मुस्कुराहट इज एज समान है, तरह है, किसके तरह है, द डाउन ऑफ द स्प्रिंग डे, बसंत ऋतु के सूर्योदय के समान है। तो स्माइल की तुलना बसंत के दिन के सूर्योदय से की जा रही है, दोनों ही डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स, और एज से कनेक्ट हो रहा है ये। नेक्स्ट एक और तीसरे नंबर उदाहरण पर, ही इज एज प्राउड एज अ पीकॉक, उससे एक मोर के समान गर्व है। तो मैस्कुलिन वह, और पीकॉक एनिमल, तो एक व्यक्ति और एक मोर, दोनों को गर्व है। मैंने यहां पर कहा था ना एक पॉइंट पाया जाएगा, एक समानता का पॉइंट है, वो यहाँ पर गर्व प्रकट हो रहा है। तो दोनों को ही गर्व है, लेकिन उस आदमी को किसके समान गर्व है, पीकॉक के समान। अब वो आदमी ना तो पीकॉक है, तो दोनों ही डिफरेंट हुए। तो इसलिए जब दो भिन्न भिन्न वस्तुओं के बीच में, चीजों के बीच में, ऑब्जेक्ट के बीच में जब तुलना की जाएगी इन शब्दों के साथ, लाइक, एज, सो, एज इट, एज दो, एज, इनके माध्यम से जब तुलना की जाएगी दो अलग अलग ऑब्जेक्ट की, तो हमारा फिगर ऑफ स्पीच कौन सा होगा, सिमली, उपमा अलंकार होगा। तो ये एक छोटा सा आज हमारा पहले वीडियो में सिमली फिगर ऑफ स्पीच हमने क्लियर किया। एक दो बार पढ़ें, सुने इस वीडियो को, नोट करें, आपको समझ में आएगा। और जैसे उदाहरण मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल 5 लिखे हैं, तो आप सोचोगे कि इतने ही है क्या उदाहरण, और नहीं है क्या। भले ही मैं यहाँ पर 5 लिखूं चाहे 500 लिखूं, हमें तो बस इन वर्ड्स का ध्यान रखना है। बस ये वर्ड याद हो गए आपको, इट मीन्स योर फर्स्ट फिगर ऑफ स्पीच क्लियर। ओके, थैंक यू वेरी मच। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।